सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा बैरूनी ताकतें और तुम्हारे मुल्क के गद्दार जिस शख्स से डरते हो समझ लो वही तुम्हारा हकीकी लीडर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहा है। आओ तजुर्बे और मुशाहिदे से ये बात साबित करते हैं कि जो पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहे वो सारे बैरूनी एजेंट थे। जो मुहिब्बे वतन आया उसको गली गली मोहल्ले मोहल्ले दर दर भटकने के लिए खींच के इस इक़्तिदार से उतारा गया। क्यों? क्योंकि आका नाराज़ ना हो जाए। कौन नाराज़ ना हो जाए? आका नाराज़ ना हो जाए। अगर वो नाराज़ हो गया तो रिटायरमेंट के बाद हमें बंगले कहाँ मिलेंगे वाशिंगटन में? हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप कौन देगा? हमारी सारी दुनिया में अय्याशियाँ कैसे पूरी होंगी? ये लोगों को अगर शऊर दे देगा तो हम महकूम और महरूम बना के इस कौम को लूटेंगे कैसे? और हम इसके इंसानी हकूक़ को सलब करके अपने घरों को चमकाएंगे, अपनी औलादों को सारी दुनिया में घुमाएंगे फिराएंगे कैसे? अगर इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया, कैसी बात आप करते हैं? मैं इमरान खान की क्यों ना इज्जत करूं? मैं इमरान खान को क्यों ना सपोर्ट करूं? ये 75 सालों में तलवे चाटने वाले एक लफ्ज़ इनके ताकूती ताकतों के ख़िलाफ़ नहीं निकलता। ये आज इमरान खान के पीछे पड़े क्यों? अगर इमरान खान बाहर का एजेंट होता ना, ये हाथ नहीं लगा सकते, ये हाथ नहीं लगा सकते इसको। और बता दूं, देखिए मैं डरता किसी से नहीं, अल्लाह से डरता हूँ। 2 लाख लोग कराची की सड़कों पे मरे हैं, 48,000 लाशें हैं, क्या नामालूम कब्रिस्तान है 48,000। कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ? किधर गए इदारे? कौन पैसा कौन माल खा रहा है हमारे मुल्क का? कौन किसको सिक्योरिटी देनी थी? 2 लाख लोग कहाँ गए? ये सब हमारे खून का सौदा किए बैठे, ये लोग हमारे खून का सौदा किए बैठे, ये हमारे लाशों को बेचते हैं, ये हमारे खून को बेचते हैं, ये हमारे इंसाफ को बेचते हैं, ये हमारे माओ बहनों बच्चियों को सौदा करते हैं दुनिया के लोगों के सामने और उनसे डॉलर लेते हैं और अपने बच्चों को ले जाकर सारी दुनिया में पालते हैं। अपने बच्चों को, अपनी औरतों को 2-2, 2.5 लाख का बैग दिलाते हैं। इनके जूते 5-5 लाख के होते हैं, इनके गाड़ियों को टायर 10-10 लाख के होते हैं। ये सारी दुनिया में जायदादें बनाते हैं। हमारी लाशों को बेचकर, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को बेचकर, हमारी कौम की गैरत को बेचकर सारी दुनिया में हमें जलील करते हैं ये लोग। और मेरी बात याद रखना, जिंदगी एक दिन अल्लाह की अमानत है, आज नहीं तो कल हमने इसको वापस करनी है। हम किसी माई के लाल से नहीं डरते। जिसको मारना है तोप पे रख के। पीटीआई के कारकुन, आज मेरी बात आखिरी बात कह रहा हूँ, याद रखना, कोई भी अगर हमें मारना चाहता है, गिरफ्तार करना चाहता है, उससे इल्तिजा करो कि तोप के सामने रख के हम उड़ा दिया जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हक की आवाज़ की सज़ा क्या होती है और हक के साथ लड़ने वाला कैसा होता है। तोप के आगे रख के उड़ा दिया जाए। ठीक है, अवाम को ना आटा मिलेगा। मैं 2 साल पहले श्रीलंका में था जब श्रीलंका में ये हालात हुए थे। अच्छा। पूरा साल मैंने यही सिनेरियो पूरा फेस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे आज आप आटा ले रहे हैं 100 का, कल लेंगे 110 का, 2 हफ्ते बाद लेंगे 200 का। ये मैंने वहाँ 1 साल में होते हुए देखा है। यहाँ पे वही हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। लेकिन ये ऊपर जो फ़िरौन बैठे हुए हैं, फ़िरौन माइंड करेगा। बल्कि हाँ, फ़िरौन इतना जालिम नहीं था क्योंकि उसके अंडर इतनी आवाम ही नहीं थी। ठीक है, आप देखेंगे इस मुल्क के अंदर आवाम कितनी है। फ़िरौन को ज़्यादा बदवा लगेगी इन लोगों को। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राना सनाउल्लाह कठपुतली है, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, इन लोगों के पास पावर है ही नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब पता है कि किसके पास पावर है, तो उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं और वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं। ठीक है, 2-3 लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है अगेंस्ट खान, सब इकट्ठे हो गए। नई पार्टी के आने से पॉपुलैरिटी कम होगी, खान साहब को कोई असर पड़ेगा इससे? यार नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ सकता। देखिए, आपने लीडर लेके आना है, आपको लगेंगे 70 साल। आप महातिर मोहम्मद को ले आए, इलेक्शन लड़ा दें इमरान खान के खिलाफ, अर्दोगान को ले आए, हारेंगे वो दोनों भी लेकिन क्लोज देंगे। ये मतलब खान लीडर है। देखें, एक लीडर का और एक आम आदमी का मुकाबला नहीं हो सकता ना। जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। खान साहब मंडेला से बड़ा लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने एहतसाब नहीं किया था, ये एहतसाब करेगा। एहतसाब के लिए 3.5 साल थे खान साहब के पास। आपको पता है, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी उनके पास थी? ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग आर्मी के होते हैं आपको पता है? कोटा होता है, 70% ब्यूरोक्रेसी में आर्मी से लोग जाते हैं और दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। उनकी भी गलती नहीं होती, नौकरी पेशा लोग होते हैं। सर को क्या जवाब देंगे? तो सर को एक्सटेंशन भी तो दे दीजिए। किसको? सर
किसने दी? खान साहब आपने हालात ही ऐसा पैदा किया, आपने कहा इंडिया मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आवाम डर गई, सब ये हो गया, तो जाहिर सी बात है एक्सटेंशन। आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आप गेमें क्यों खेल रहे हैं? हम कोई टॉयज़ हैं? हम मतलब ये लॉ सिर्फ सिविलियन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, ये बनाएगा, ये बनाएगा। रेडी वाला है, रक्शे वाला है, जो भी है वो सिविलियन है, ठीक है, वो टैक्स देता है, वो हुकूमत का मुलाजिम नहीं है, आज़ाद है। आज़ाद बंदे को आप कैद नहीं कर सकते। आज़ाद बंदे को गाली जाती हैं, ब्लडी सिविलियन बोला जाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। ब्लडी सिविलियन सिर्फ उसको बोला जाता है जिसमें हिम्मत नहीं होती उनके सामने खड़ा होने की। मुझे तो आज तक किसी ने ब्लडी सिविलियन नहीं बोला। में हिम्मत है। जब आप यूं करके हर बंदे से मिलेंगे तो आप क्या, इंसान की नेचर क्या है? आप जब एक ASP को DSP को यूं करके मिलेंगे, उसका लेवल क्या है? क्या है DSP या क्या है जो आपका ब्यूरोक्रेट आता है, एक इम्तिहान दे के आता है ना। तनख्वाह तो मैं आप सब देते हो, फिर आप उन सब को अपने सर पे मुसल्लत कर देते हो, ठीक है। आप साफ बोलना छोड़ दें। सिर्फ एक वर्ड पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहूँगा, जो ठीक है, ये साफ बोलना छोड़ दें। जब आप मालिक हैं, जब आप नौकर को साफ बोलेंगे, मालिक आपके साथ क्या करेगा? आप बताएं, क्या करेगा? 2 तफिल मारेगा, मुंह पे निकाल देगा आपको घर से, ऐसे ही करेगा ना। तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा और उनकी इसराइली खातून सहाफ़ी के सामने उसने कहा, इसराइल पूरी दुनिया के मीडिया को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, डीप पॉकेट है। तो उन्होंने जो कुछ इमरान खान ने काम, देखिए सड़कें, रोड और ये चीज़ें लीडरों का काम नहीं होता है, ये तो बल्दियाती इदारों का काम होता है। लीडर का काम तो कौम को बनाना होता है, कौम को संवारना होता है, कौम को निखारना होता है, कौम को आगे लेके चलना होता है, कौम को प्लानिंग देनी होती है, कौम को जुर्रतमंद बनाना होता है, कौम को बावकार बाकिरदार बनाना होता है, कौम को तालीम, सेहत और सहूलत देनी होती है। सड़कें तो बात बल्दियाती इदारे बनाते हैं सर। दुनिया चांद पे पहुंच गई, सितारों पे पहुंच गई। आज जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में छोड़ के ये दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, इसकी इब्तिदा कैसे हुई है, और ज़मीन का मुशाहिदा किया, मशरिक़ मगरिब शमाल जनूब फिरी दुनिया, और वो इंडिया आज वो दिल बना रहा है, मसनूई दिल, और हम अभी सड़क नाप रहे हैं। इस उम्मत को सड़क, इस कौम को सड़क नापने पे लगा दिया। और इतनी भोली कौम, ओहो नवाज शरीफ का अगर कम नहीं होता तो इतने हैगा ही नहीं, कोई शय हैगी नहीं सी। क्यों जी? सड़क ही बनाया, ठेके कमाए, किक्स बैग और ये सारी सस्ती रोटी, ये पीली टैक्सी, ये उल्टा सीधा, ये सारे निज़ाम को कहा कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। वो लोग मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए जिसने शौकत खानम बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान की कौम को शऊर देने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान का कोई ओहदा न होने के बावजूद इस मुल्क के लिए इतनी मेहनत और कोई कंट्रीब्यूशन में मैच कर सकता है इमरान खान के साथ इन लोगों को? किस बिना पे इमरान खान को गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, मुझे बताए कि इमरान खान को गिरफ्तार किस बिना पे करेगी? मेरी जान कोई महफूज नहीं है। ये लोग दरिंदे हैं, वहशी हैं, खूनी हैं, ये सारी दुनिया के ताकतों के गुलाम हैं, ये ताकूती ताकतों के मोहरे हैं, जिसको इस खित्ते को इस्तेमाल करने के लिए इनको लाया जाता है। जनरल हमीद गुल ने क्या कहा था? पहली प्रायोरिटी मैं था, तो आप जनरल क्यों नहीं बन सके? फरमाया आका नाराज़ ना हो जाए। तो ज़मान पार्क में इस वक्त जितने भी खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब के लिए इस वक्त ढाल बने हुए हैं, पुलिस आती है गिरफ्तार करने तो आगे वो सामने खड़े होते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? सर CIA भी आ जाए तो इमरान खान अरेस्ट नहीं हो सकता। देखें, बात मैं पढ़ लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से हर दौर में मूसा आता है, हर दौर में फ़िरौन आता है, हर दौर में मूसा आएगा, हर दौर में फ़िरौन आएगा, ये लिखा हुआ है। तो मूसा निशानी है हक़ की, ठीक है, लाजमी नहीं है कि उस तरह मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, मूसा निशानी है हक़ की, फ़िरौन निशान है जुल्म का। वैसे ही जैसे हुसैन नाम है हक़ का और यजीद नाम है जुल्म का। तो जो लोग उस जुल्म के सामने चुप हो गए थे उस दिन भी, ठीक है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। आज के लोग भी चुप हैं जो कह रहे हैं कि हम काम से काम रखें, हम आराम से। अब मैं अपने दोस्तों से लड़ता हूँ इस चीज़ पे कि ड्राइंग रूमों में मत बैठो, ठीक है, ये ड्राइंग रूम भी चले जाएंगे। आज किसी के लिए आवाज़ उठाओगे तो वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा, ठीक है। गरीब बंदे को समझाता हूँ कि मुझे मत बोलो कि वो ठीक है, मैं तुम्हारे हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो तुम मुझे कह रहे हो कि वो सही है या वो गलत है, तो फिर तुम खुद ही नहीं बदलना चाहते ना, मैं तुम्हें कैसे बदलूं? शायद ये लोगों की खामोशी है कि पेट्रोल इस वक्त 273 तक गया और लोग अभी तक निकले ही नहीं। ये खामोशी नहीं है, और इसमें अल्लाह ताला कुछ नहीं करता।
जब आप घर पे बैठे रहेंगे और आप कहेंगे अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा ज़रूर किया है, लेकिन उससे घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठे बैठे आपको मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा रोज़, ठीक है, अल्लाह ताला ने बाहर निकलने का भी कहा है, तो बाहर निकलोगे तो हक मिलेगा ना। मूसा फ़िरौन को लेके दरिया की तरफ ना जाता तो फ़िरौन मरता है ना, मर जाता नहीं, उसकी मौत लिखी हुई थी वहाँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक प्लान की हुई होती है, इंसान के ज़रिए वो इंसान को सज़ा दिलवाता है।